दोस्तों अगर आप भी कोई न्यू स्मार्टफोन बाय करने का प्लान बना रहे हो और आपका जो बजट है वो है 8 से 10 हज़ार रुपए के अंदर, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M05 के बारे में, जो कि ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च हो चुका है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है 7999, यानी कि 8 हज़ार रुपए के अंदर ये फोन आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। अब इस फोन के अंदर क्या चीजें देखने को मिल जाती है, यानी कि क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके फीचर्स क्या क्या है, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बिकॉज अपनी 2K की जो फैमिली वो कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो ताकि अपनी फैमिली जो बड़ी हो और मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर पाऊं। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की कि ओवरऑल इसका लुक एंड डिजाइन कैसा देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि डिस्प्ले पे आप लोग देख पा रहे हो, इस टाइप का आपको इसका लुक एंड डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब अगर आपको लुक इतना मैटर नहीं करता बट आपका जो बजट है 8 हज़ार रुपए है, तो ये फोन आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज ये आता है एक कंपनी की तरफ से, यानी कि सैमसंग कंपनी की तरफ से। अब इसके अंदर आपको कई और भी फोन देखने को मिल जाएंगे, बट अगर आप एक ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो सैमसंग आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर हम बात करें इस फोन के अंदर डिस्प्ले साइज की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका जो रेजुलेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा 720 पिक्सल बाय 1600 पिक्सल। तो ये आपको रेजुलेशन देखने को मिल जाएगा। 1080 नहीं है बट उससे थोड़ा सा नीचे है, बट आपको डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप इस पर आराम से वीडियो वगैरह देख सकते हो। यानी कि अगर कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपको काफी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अब देखो जितना पैसा डालोगे उतनी ही आपको अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। तो बजट के अंदर अगर हम बात कर ले तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो हाँ, अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, खासकर अगर हम बात कर ले आउटडोर में, तो इसकी जो डिस्प्ले आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है वो देखने को मिल जाती है एक अच्छी खासी डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको कलर वगैरह की एक्यूरेसी और ब्राइटनेस जो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एक तरफ से कह सकते हैं कि बैलेंस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इसके अंदर। चलिए बात कर लेते हैं फोन को पावर देने के लिए कि क्या चीज देखने को मिल जाती है। तो इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एक फ्लैक्सी फोन को अगर आप देखते हो तो उसके अंदर 3 नैनोमीटर तक की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो समझ जाओ कि इसका जो परफॉर्मेंस है कैसे होने वाली है। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर, क्योंकि देखो इस प्राइस रेंज पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेमिंग फोन बाय करेगा, तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है जिसको सिर्फ काम है फोन मिलाना, यानी कि कॉल पे बात करना, उसी के साथ व्हाट्सएप वगैरह चलाना या वीडियो वगैरह देखना, इससे ज़्यादा आपको कोई काम नहीं है, इस पर आप कोई हार्ड काम नहीं करना चाहते हो, स्ट्रीम टास्क नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए फ़ोन ठीक है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें और भी देखने को मिल जाती है। बैटरी लाइफ अगर हम बात कर ले तो अब प्रोसेसर की बात हो चुकी, तो बात कर लेते हैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। और सैमसंग कंपनी ऐसा प्रॉमिस करता है कि आने वाले 2 साल तक, यानी कि 2 ईयर्स तक आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि एंड्रॉइड 14 पे आएगा ये, एंड्रॉइड 15 और 16 आपको इसके अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। तो 2 साल आपको फोन की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं, सारे ऐप जो इसके अंदर सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप लोग न्यू फीचर का एंजॉय लेना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 साल के अपडेट भी देखने को मिल जाते हैं और सिक्योरिटी पैच के अपडेट भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर हम कैमरे की। तो इस फोन के अंदर आपको इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि जिसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, वहीं पे जिसका सेकेंडरी डेप्थ कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बात करें फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फोन के फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से, यानी कि इसके रियर और फ्रंट कैमरे से दोनों से आप अच्छी खासी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हो। अब ये एक एंट्री लेवल फोन है, यानी कि बात करें हम एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो इस पर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ मैं एकदम 4K में वीडियो अगर बनाऊँ, तो 4K बिल्कुल नहीं इस पर रिकॉर्ड कर सकते आप। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी चॉइस जो है 4K है तो इस फोन को बिल्कुल भी मत बाय करना। अब बात करें इस फोन के अंदर स्टोरेज और रैम की, तो इस फोन के अंदर आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि है 4GB रैम प्लस 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और इसी का प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 7999, यानी कि 8 हज़ार रुपए में ये आपको देखने को मिल जाता है। इसको कहां से बाय करना है वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले हम सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसकी स्टोरेज को एक्सटेंड करना चाहते हो तो माइक्रो SD कार्ड लगा के इसकी स्टोरेज को 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर रैम की, तो इसके अंदर सैमसंग प्लस रैम भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आप 8 GB रैम तक एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि एक तरफ से हम कह सकते हैं कि वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो स्टोरेज भी आप इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हो और उसी के साथ रैम भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसके अंदर, कि अगर आप एक थोड़ा सा
हैवी टास्क करते हो फ़ोन के ऊपर तो थोड़ा वो मैनेज कर लेगा, यानी कि मल्टीटास्किंग करते हो ज़्यादातर तो आराम से ये जो मैनेज कर लेगा। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के अंदर हम कनेक्टिविटी की, तो इस फ़ोन के अंदर आपको सारी की सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप मल्टीमीडिया कंज़्यूम करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप इसके अंदर हैंड फ्री लगा के आराम से यूज़ कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के अंदर बैटरी और चार्जर की, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी प्लस 25 वोल्ट का वायर चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो इसकी जो बैटरी आपको पूरे दिन की देखने को मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ अगर आप एक थोड़ा हैवी यूजर हो, थोड़ा ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हो इसके ऊपर, तो आपको बैटरी जो एक दिन में 2 बार चार्ज करनी पड़ सकती है। बट मैं ये फ़ोन जो है रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप गेमर्स हो तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, और अगर आप थोड़ा हैवी टास्क करते हो, लाइक अगर मैं बात कर लूँ वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, तो इसके लिए भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। ये एक नॉर्मल टास्क के लिए, जैसे कि आप कॉल वगैरह करना चाहते हो, व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, उसी के साथ आप थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया कंज्यूम करना चाहते हो, तो उसके लिए ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर जाना चाहते हो, गेमिंग वगैरह लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपना बजट जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको प्राइस बता दिया इसका, उसी के साथ इसके स्पेक्स बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको कहाँ से और कैसे बाय कर सकते हो। तो ये फ़ोन आपको दोनों जगह पे और उसी के साथ तीसरी जगह पे भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है। यानी कि हम बात कर लें अमेज़न पे, तो अमेज़न पे भी देखने को मिल जाता है। सैमसंग.com वहाँ पे आप जाके इसको बाय कर सकते हो, और उसी के साथ जितने भी इसके रिटेलर स्टोर हैं, जहाँ पे भी ऑफलाइन स्टोर पे आप जाना चाहते हो, लाइक क्रोमा हो गया, रिलायंस हो गया, जो भी ऑफलाइन स्टोर हैं, वहाँ से भी जाके आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हो, और इसकी प्राइस जो मैंने आपको बता दी। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप बाय करना चाहते हो, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ना इसका जो प्राइस दोनों जगह कंपेयर कर लेना। यानी कि ऑफलाइन भी कंपेयर कर लेना और ऑनलाइन भी, जहां पे आपको बेस्ट डील मिलती है वहां से जाके आप इस फोन को बाय कर सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो।